तो दोस्तों, अगर आपका वेजिटेरियन फ्रेंड नॉनवेज खाने की मांग करे और उसकी आवाज़ आपको बदली बदली लगे और आपको लगे कि वो एक्टिंग कर रहा हो लेकिन वो सही में एक्टिंग नहीं कर रहा हो, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी इसी पे बेस्ड है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स बाय अनुज में। दोस्तों, आज की कहानी महाराष्ट्र से रिलेटेड है और जिन्होंने हमारे साथ कहानी शेयर की है उन्होंने अपना नाम रिवील करने से मना करा है, तो हम उनका नाम हरीश रख लेते हैं, और जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है उनका नाम हम संतोष रख लेते हैं। सो हरीश और संतोष एक ही चौल में रहते हैं। वो मुंबई में नितिन कंपनी के पास में कहीं चौल में रहते थे, और संतोष हरीश से बड़ा था। और संतोष की जो जॉब थी वो महाराष्ट्र रोडवेज में थी। तो वो एक बड़े बड़े रूट पे चलता था, तो ऑलमोस्ट उसको एक दिन लगता था। मॉर्निंग जाता था और इवनिंग में रिटर्न आ जाता था, ऐसा उसके साथ होता था, या कभी कभी 2 दिन भी लगते थे। तो हरीश बताते कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो कोल्हापुर से रिटर्न आ रहा था और वो आया, घर में रुका और अपने आप को बंद कर लिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अब लोगों ने जाके देखा तो उनके रूम में से स्मेल आने लगी। और हरीश बताते कि संतोष ने कभी आज तक नॉनवेज खाया भी नहीं है। तो संतोष के रूम में ऐसा नॉनवेज रखा हुआ था और वो बहुत गंदे तरीके से नॉनवेज खा रहा था। तो पूरा जो सोसाइटी होती है, ऐसे में क्या होता है, जो हम लोग चौल में रहते हो सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो इकट्ठा हो गए और एक अंकल भी आ गए। अब सबको डर लग रहा था क्योंकि उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी और लाल हो गई थी। तो संतोष तो आराम से मज़े लेके, उसके आसपास कोई भी था तो इतना सोच नहीं पा रहा था। बट जो हरीश था वो बोलते हैं, यार मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता था, बट मेरी फटके 4 हो गई थी उस दिन, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी आंखें थी ऐसा लग रहा था उसकी आंखों में लाल मिर्ची झोंक दी और बिल्कुल लाल आंखें थी उसकी। तो संतोष के साथ जो हो रहा था, हरीश को लग रहा था शायद ही एक्टिंग कर रहा है या मजाक कर रहा हो, ऐसा सब वो सोच रहे थे। बट तो हरीश कहते हैं कि एक अंकल थे, वो आए और वो पूछने लगे, ए संतोष क्या हुआ? तो बोलते, कौन संतोष? मैं तो कोल्हापुर का रहने वाला हूँ। तो अंकल बोलते, अरे मजाक मत कर यार बेटा, क्या हुआ, तू अचानक से नॉनवेज खाने लगा? तो वो बोलता है, मैं तो बचपन से खाता हूँ। तो बोले, लेकिन संतोष ये तो गलत है ना, तूने आज तक नहीं खाया था और तू नॉनवेज खा रहा है और ऐसे गंदे तरीके से खा रहा है। तो बोलते, कौन संतोष? मैं तो कोल्हापुर का हूँ। सो वो अंकल को लगता है कि यार कुछ तो गलत है, तो अंकल जाते हैं घर में और गंगा जल लाते हैं और उसके मुंह पे मारते। तो संतोष एकदम से घबरा जाता है और वो एकदम ऐसे सटक के पीछे नहीं होते, वो जाके एक दीवार के कॉर्नर पे चले जाता है। बोले, मेरे पे पानी मत फेंको, पानी मत फेंको। तो बोले, तू बता कौन है? बोले, मैं कोल्हापुर का हूँ। तो वो सुनता नहीं है, तो अंकल एक और उठा के देते हैं गंगा जल उसके मुंह पे। तो वो उससे पूछते कि बता तू कौन है? तो वो बोलता कि मैं कोल्हापुर का रहने वाला हूँ। अंकल बोलते हैं, यार ये तो मान ही नहीं रहा है। तो अंकल क्या करते, 2-3 बार और गंगा जल छिड़कते हैं उसके ऊपर, और वो एकदम से दर्द के मारे ऐसे चिल्लाते हैं ना, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो हरीश बोलते हैं, यार देख के तो हमारी इतनी डर लग रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे दोस्त के साथ। बट जो भी हो रहा था, हरीश बोलते हैं कि अच्छे के लिए ही हो रहा था उसके। तो अंकल फिर से एक बार और पानी मारते, बोले, तू कौन है? तो बोले, मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं जहाँ रहता था इसने आके टॉयलेट करी और नॉनवेज ऑफ़र किया मुझे, तो मैं इसको लेके जाऊंगा। तो अंकल बोलते, तू इसको कैसे लेके जाएगा? फिर अंकल 2-3 बार और गंगा जल ही मारते और कुछ नहीं करते। तो वो बोलते, अरे मैं एक पेड़ के नीचे रहता था, इसने नॉनवेज ला के रख दिया और वहाँ पे टॉयलेट की, तो मैं इसके साथ तब से हो लिया। तो अंकल पूछने लगे, नॉनवेज ला के रख दिया? बोले, हाँ पूरा पैक्ड एकदम नॉनवेज ला के इसने मेरे पेड़ के पास रख दिया, और एकदम सुनसान जगह थी जहाँ पे आके इसने टॉयलेट की। तो लोगों को पता नहीं था कि क्या हुआ। तो अब क्या होता है, अंकल बोलते हैं, यार ये ऐसे नहीं मानेगा, एक बार अपन इसको अपने वहाँ संत बालू मामा का मंदिर है वहाँ पे ले जाते हैं और उसके बाद इससे पूछेंगे। तो पकड़ के इसको ले जाया जाता है एकदम से संत बालू बाबा के मंदिर में। तो वहाँ जाके शांत हो जाता है। फिर संतोष से पूछा जाता है, बेटा हुआ क्या था? तो कोल्हापुर से आया, 3 दिन से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, नॉनवेज खाने लगा। संतोष बोलता है, क्या मैंने नॉनवेज खाया? आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं नॉनवेज खाते ही नहीं हूँ, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सो बोलते हैं, नहीं 3 दिन हो गए, तो 3 दिन से नॉनवेज ही खा रहा है, स्मेल आ रही है, पूरा घर तेरा ख़राब हो रखा है, मम्मी पापा भी नहीं है तेरे, अभी कहीं गए हुए हैं, सो इस हिसाब से। तो वो बोलता है कि यार मैं तो कोल्हापुर से निकला था उस दिन, तो एक जगह गाड़ी रुकी थी और मेरे को है ना किसी ने नॉनवेज दिया था कि भैया आप ये पकड़ो, और वो बंदा मुझे दिखा नहीं, तो मैं थोड़ी दूर गाड़ी रुकी होगी, मैंने जाके कहीं एक पेड़ के नीचे वो रख दिया कि जिसको खाना रहेगा जानवर वगैरह आके खा लेगा, और मेरे को टॉयलेट आ रही थी, मैंने पास में टॉयलेट करी और मैं निकल गया। और तब से मुझे अब याद है कि मुझे अभी होश आया है। तो ये लोग सटपटा जाते, बोले यार अचानक क्या हुआ?
तो जो अंकल बोलते हैं कि बेटा देख, अभी भी है ना तेरे सर से खतरा टला नहीं है, तो एक काम कर, संत बालू मामा का मंदिर है कोल्हापुर में, तुझे वापस वहीं जाना पड़ेगा कोल्हापुर, लेकिन उस जगह मत जाइयो जहाँ तूने नॉनवेज वगैरह रखा था। तू सीधे जाना मंदिर पे और 3-4 दिन वहाँ रुक और बाबा का आशीर्वाद ले, ये सब चीज़ें तेरे पे हट जाएगी। तो संतोष बोलता ठीक है मैं वैसे ही करता हूँ। और हरीश संतोष से बात करती कि भाई यार अचानक, बोलता यार मुझे कुछ सूद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, बट मुझे इतना याद है मैंने पेड़ के नीचे ऐसे नॉनवेज रखा टॉयलेट की और मैं आया और जब से मेरे साथ गलत हो रहा है। और हरीश बोलता है यार तू 2-3 दिन से मिला भी नहीं। बोला मैंने अपने आप मतलब हरीश उससे यही पूछता है कि तू मिला नहीं, यही नहीं करा। बोला मुझे कुछ याद ही नहीं है, बस मुझे उस दिन याद है कि मैंने ऐसा करा और तब से बस मुझे इतना याद है कि मैं घर कैसे आ गया ये भी मुझे याद नहीं, और सब चीज़ें क्या हुई क्या नहीं हुई, मैंने 3 दिन में क्या किया, मुझे कुछ याद नहीं है। तो हरीश बोलता है तू एक काम कर, तू पहले संत बालू मामा के मंदिर हो या और प्रॉपरली ठीक हो जा, फिर अपन बात करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। हरीश ने बताया कि यार उन्होंने पहली बार ऐसा डर को फील किया था कि भाई वो तो बिल्कुल मानता नहीं था, लेकिन अपने ही दोस्त को जब ऐसा देखा, उसकी आवाज़ चेंज देखी, उसकी आंखें नॉर्मल से बड़ी बड़ी देखी और बिल्कुल आवाज़ में चेंज नोटिस किया, तो हरीश ने बोला यार अगर जीवन में पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, और हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। कहीं भी टॉयलेट ना करें, नॉनवेज स्पेशली अगर खाते भी है तो कहीं ऐसे ऑफ़र ना करें कि हमारे पीछे ही कोई पड़ जाए। तो हरीश ने बस यही हिदायत दी है कि आप सतर्क रहें और पेड़ वगैरह पे टॉयलेट ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं, हमने पहले भी देखा है, दूसरे चैनल्स पे भी ये सब चीज़ें सुनी है कि पेड़ के नीचे किसी ने टॉयलेट करा और उसके ऊपर कोई चीज़ आ गई। और पर्सनली मेरे कज़िन के साथ भी ये हुआ है कि उसने पेड़ के नीचे टॉयलेट करा था और वो बिल्कुल एब नॉर्मल बिहेव करने लगा था, फिर उसको कहीं से झड़वाया तो ठीक हुआ। तो ये सब चीज़ें होती है, अगर आप मानो तो, नहीं मानो तो नहीं होती है। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी, और ऐसे हमारे चैनल पे प्यार बरसा के रखिए और ऐसे ही प्यार बना के भी रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ऐसे इंसिडेंट पहुँचे। और ये सब रियल इंसिडेंट है दोस्तों, हम थोड़ा बहुत स्टोरी में इधर उधर ट्वीक करते हैं, नाम वगैरह चेंज करते हैं, थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं, इसके अलावा बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरीज़ हैं। हम लोगों से कनेक्ट भी कर रहे हैं, और भी स्टोरीज़ हैं, अभी पॉजिटिव स्टोरीज़ भी आएंगी। तो बस ऐसे ही चैनल पे स्टे ट्यून रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके जानने में भी कोई स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप वहाँ जाके स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं, तो हम आपकी स्टोरी पे वर्क करेंगे और डेफिनेटली वो हम और लोगों तक भी पहुँचाएंगे। तो ऐसे ही बस चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय भोलेनाथ दोस्तों, हर हर महादेव।